बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +923224224062। और सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं और हमें फर्दर गाइड भी करते हैं कि आप मार्केट से रिलेटेड जो भी अप एंड डाउन है आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हमें अपडेट करते रहा करें। चूँकि हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है लाहौर रियल एस्टेट के पास, तो जाहिर सी बात है कि ओवरसीज़ क्लाइंट एक टाइम पे तो अपना एसेट जनरेट करता रहता है, फिर एक टाइम आता है कि जब उसको लगता है कि यार हाँ अब मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो चुकी हुई है, तो उस हिसाब से मुझे क्या बाइंग करनी चाहिए फर्दर या सेलिंग करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि क्या हाउ टू गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है कि क्या हमें जो चीज़ बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए आज की डेट में, उसके लिए की पॉइंट्स क्या होंगे, की फीचर्स क्या होंगे, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। चूँकि ओवरसीज़ क्लाइंट बेसिकली जो है वो जो हमारे जो पाकिस्तान में हम लोग जो डीलर भाई हजरात जो हम लोग बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर बड़ा जो है ना वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो लाहौर रियल एस्टेट की भी कोशिश यही होती है कि जो भी मार्केट का जो ट्रेंड है हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं कि कौन से फेज़ में कौन से डीएचए में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए भी चूँकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि एफिडेविट और एलोकेशन क्या होता है, प्लॉट में बाइंग करनी चाहिए, फाइल्स में बाइंग करनी चाहिए, बजट क्या है उनके पास, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले तो उनकी अपनी थोड़ी सी वर्किंग होनी चाहिए कि उनके पास एक स्पेसिफिक बजट क्या है। चूँकि ओवरसीज़ क्लाइंट बेसिकली नॉट ओनली ओवरसीज़ क्लाइंट, मैं तमाम लोगों की इसमें बात करता हूँ कि उन लोगों की कोशिश होती है कि जी हमें कोई इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए, हमारा एक एसेट जनरेट हो जाए, 2 to 3 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान हो जाए, हमारे पास 1 मिलियन 2 मिलियन की अमाउंट जो है ना वो इन हैंड में है, तो उसके बाद फर्दर हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान पे जो है ना वो चले जाएंगे। तो उससे रिलेटेड हमें कुछ भी जो है ना वो गाइड कर दें। पाकिस्तान में चूंकि पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट सोसाइटीज़ आई हैं जो कि LDS अप्रूव्ड भी हैं, नॉन अप्रूव्ड भी हैं, जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट भी कर रही हैं, नहीं भी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लेट्स सपोज अगर मैं अपनी ही एग्जाम्पल दूँ, मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं देता, तो अगर आप मेरे से ही पूछें कि जमशेद साहब आप हमें क्या गाइड करेंगे, तो मैं तो चूंकि स्पेसिफिकली डीएचए के अंदर ही डील करता हूं, मैं किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर डील नहीं करता, तो मैं आपको डीएचए ही रिकमेंड करूंगा। बट चूंकि मुझे प्राइवेट सोसाइटीज़ का भी आइडिया है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट कर सकता हूं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, लिबर्टी लैंड में क्या चल रहा है, इत्तेहाद टाउन में क्या चल रहा है, और भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। मैं किसी को भी एक स्पेसिफिकली हाइड नहीं यहाँ पे करूँगा, चूँकि एक को मैं हाइड कर दूंगा दूसरे को अनहाइड करूँगा तो वो भी एक जो है ना वो अनएथिकल सी बात हो जाएगी। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉलेज है, चूँकि मैं प्रॉपर फाइल्स को भी डील कर रहा हूँ, प्लॉट्स को भी डील कर रहा हूँ, तमाम सोसाइटीज़ के लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं मुझे उनका नो हाउ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें जो है ना वो गाइड कर सकता हूँ। तो किसी भी प्रॉपर्टी को आपको बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार ये जिस बंदे से हम लोग बात कर रहे हैं क्या इसको नॉलेज है या नहीं है। आप लेट्स सपोज अगर आपका ही माइंड है कि यार मैंने डीएचए फेज 13 में या फेज 10 में या डीएचए गुजरांवाला में किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी डीएचए के अंदर मैंने बाइंग करनी है, तो पहले आपको थोड़ी सी वर्किंग अपने तौर पे करनी पड़ेगी कि मेरे बजट के अंदर कौन सी चीज़ जो है ना वो आ रही है और कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कंसर्न करें। जाहिर सी बात है जब फैमिली गेट टुगेदर होता है, दोस्तों का गेट टुगेदर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना डिस्कस हो रही होती हैं। हर बंदे का एक अपना माइंड होता है, मेरा अपना माइंड है, आपका अपना माइंड है, कौन से डीएचए में करनी चाहिए, किस ये वाली सोसाइटी में। जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदे ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो आपको बताएगा कि यार हाँ ये वाली जो सोसाइटी है मैंने यहाँ पे की थी तो मुझे एक अच्छा जो है ना उसमें रिटर्न मिला है, और वो फिर आपको साथ गाइड भी करेगा कि यार अगर आपने बाइंग करनी है तो मैं आपको एक बंदा रेफर कर सकता हूं कि मैंने जिसके थ्रू मल्टीपल डील्स की हैं, तो वो बड़ी रिलायबल और ऑथराइज्ड स्टेट है या स्टेट एजेंट है जिसको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा नो हाउ है। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में वो बड़े जो है ना वो इस चीज़ को सामने रखते हैं कि यार हमने अगर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जाहिर सी बात है बाजू का बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जिनको पता भी नहीं होता कि अगर आप लेट्स सपोज अगर आप मेरे से लाहौर स्मार्ट सिटी की डील करेंगे, लिबर्टी लैंड की डील करेंगे तो मुझे नहीं आइडिया होगा। आप मेरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं दरमियान में कॉल कट करके आपसे कहूंगा सर मुझे कॉल आ गई, मैं भी आपको कॉल बैक करता हूं। मैं किसी थर्ड पर्सन को कॉल करूंगा, उससे पूछूंगा कि यार ये चीज़ें हैं तो मुझे गाइड कर दो। तो ये चीज़ें मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। अब जिस बंदे का जहां पे माइंड है वो वहीं पर आपको कन्विंस करेगा। जब मेरे पास नॉलेज है तमाम सोसाइटीज़ का है, तमाम डीएचएस का है, तो मैं आपको हर चीज़ आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूंगा। तो जब एक एसेट जनरेट करना होता है तो आपको अपना थोड़ा सा हाथ टाइट करके जो है ना वो एसेट जनरेट करना पड़ता है, तो फिर ही आपको उसमें जो है ना एक अच्छा रिटर्न मिलता है।
उसके बाद फिर आ जाती है कि जी स्टेट एजेंट ऑथराइज्ड स्टेट हो, स्टेट एजेंट पढ़ा लिखा हो। फिर आप थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर सर्चिंग करें, अपनी गूगल के ऊपर सर्चिंग करें कि यार मैं इस फेज में, इस बजट में जाना चाह रहा हूं, तो कौन सा बंदा है कि जो रिलायबल है। जाहिर सी बात है कि एक बंदा जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसकी यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो भी पड़ी हुई होगी, कोई ना कोई वेबसाइट भी होगी। इस टाइम पे तो हर बंदा जो है ना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन जब आप वीडियोज को सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ, ये बंदा जरा पढ़ा लिखा है, इसको काफी नो हाउ है, ये हमें एक अच्छे तरीके से जो है ना वो गाइडेंस कर सकता है, तो उस हिसाब से फिर हमें इसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बट 100% रिलाय उसको ऊपर नहीं करना चाहिए। आप अपनी पिन पॉइंट कर लें कि यार हाँ 75% मुझे इसने एक अच्छा गाइड कर दिया है, 25% आप जो है ना वो एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट कर लें, किसी और डीलर को इन्वॉल्वमेंट कर लें कि यार जो चीज़ें मुझे एक जमशेद साहब ने, लाहौर रियल एस्टेट ने बताई थी, क्या वो दूसरा एस्टेट एजेंट भी वो चीज़ें मुझे गाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। आप वो की पॉइंट्स अपने रख लें कि यार डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, और साथ में जो है बजट क्या है, जो प्राइस वो हमें बता रहा है उसमें कितना का डिफरेंस है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से प्राइसेस, चूंकि पूरी मार्केट लाहौर रियल एस्टेट को फॉलो कर रही होती है, हमारी वेबसाइट को फॉलो कर रही होती है, हम लोग जो प्राइसेस कोड कर रहे होते हैं ये एग्जैक्ट प्राइसेस होती हैं ऑलमोस्ट। बाजू का तो चूंकि फाइल्स की प्राइसेस जो है ना उसमें फ्लक्चुएशन होती है, हर मिनट में डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर होता है। बाजू का तो आपको जो प्राइस हम लोग कोड कर रहे हैं तो 50,000 नीचे चीज मिल रही होती है, बाजू का तो आपको 50,000 अपर एंड पे जो है ना वो कंफर्मेशन हो रही होती है। चूंकि फाइल्स की प्राइसेस में जो है ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, प्लॉट की प्राइसेस में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती है, चूंकि आप ऑलरेडी डिपेंड्स ऑन साइज 5 मरला 10 मरला कनाल के ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो आप ऑलरेडी एक हाई डिमांड आप कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि यार हाँ ये एक रिलायबल सोर्स है, तो मुझे यहां से जो है ना एक अच्छी चीज मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप उससे पूछें कि यार डॉक्यूमेंटेशन मुझे क्या क्या प्रोवाइड करोगे। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरे थ्रू तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट डील कर रहा होता है, मैं स्टार्ट में ईच एंड एवरीथिंग, आइदर ही वांट्स टू बाय, तो बाइंग के लिहाज से मेरे से जब वो कॉल भी करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा तो वो सेलर होते हैं या बहुत ज्यादा वो बायर होते हैं। अगर बायर है तो सेलिंग के हिसाब से जो है ना वो प्राइस कंफर्म कर रहा होता है, अगर वो सेलर है तो बायर के लिहाज से जो है ना प्राइस कंफर्म कर रहा होता है। तो मैं पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है कि सर अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो प्लीज मुझे बता दें, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें जो है ना वो थ्रू आउट गाइड कर देता हूं। अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप टोकन मनी देंगे, हम आपको लाहौर रियल एस्टेट की स्लिप देंगे, लाहौर रियल एस्टेट के अकाउंट में ही पेमेंट ट्रांसफर होगी, लाहौर रियल एस्टेट की आपको स्लिप प्रोवाइड होगी, सेलर के साथ डील लॉक होगी, सेलर के साथ डील लॉक होने पे उसके सेलर का आईडी कार्ड, उसका एलोकेशन लेटर आपसे शेयर होगा। फिर उसके बाद एनडीसी अप्लाई होगा, नॉन डिमांड सर्टिफिकेट जो डीएचए में अप्लाई होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है। एनडीसी अप्लाई करने के बाद बायर के और सेलर के ट्रांसफर एक्सपेंस निकलते हैं, वो पे होते हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट एक फाइल बनती है बायर की और सेलर की, जो डीएचए में सबमिट होती है। फिर डीएचए में ट्रांसफर का डेट और टाइम बताता है, ट्रांसफर से एक दिन पहले आपने पे ऑर्डर बना के हमें व्हाट्सअप करना होता है, नेक्स्ट डे पहले ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होने के बाद हम पे ऑर्डर आपको हैंड ओवर करते हैं। मेरा तरीकाकार यही है, बट साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं क्लाइंट्स को कि सर ये आपकी स्टैम्प ड्यूटी पे हुई, एनडीसी अप्लाई हुआ, ये वाउचर्स निकले, ये पे हो गए, एंड के ऊपर कंप्लीट तमाम ट्रांसफर एक्सपेंस का सेट बना के मैं क्लाइंट के हैंड ओवर कर देता हूं कि सर ये आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, जो ट्रांसफर एक्सपेंस लाहौर रियल एस्टेट ने आपसे डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंगली वो तमाम स्लिप्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको कभी भी कोई भी बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, लाहौर रियल एस्टेट ऑथराइज्ड है डीएचए लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर और मल्टीपल प्राइवेट सोसाइटीज़ भी हैं जिनके अंदर डील करती है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +923224222062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।